नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात 1 नवंबर 2025 मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर 1956 में हिंदी भाषी क्षेत्रों को जोड़कर बने इस हृदय प्रदेश ने देश को अपनी सांस्कृतिक धरोहर दी। लेकिन 2000 में एक बड़ा मोड़ आया जब एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड जैसे नए राज्य बने। 25 साल बाद सवाल उठता है, क्या खोया क्या पाया? इन विभाजनों से मूल राज्यों को क्या फायदा या नुकसान हुआ? एक्सपर्ट्स राज्य के पृथक्करण के कंसेप्ट को कैसे देखते हैं? आज के शो को हम चरणवार आपको समझाएंगे। पहले एमपी का सफर, फिर विभाजन का असर, फिर नए राज्यों के 25 साल और अंत में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। 1956 में 1 नवंबर को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य प्रांत को मिलाकर एमपी बना। स्वतंत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में। लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। एमपी का क्षेत्र 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया, यानी 44% की कमी। संसाधनों का बड़ा हिस्सा जैसे कोयला और जंगल छत्तीसगढ़ को चले गए। फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं इससे एमपी को फायदा भी मिला। छोटा क्षेत्र होने से प्रशासन आसान हुआ, निवेश आकर्षित करने में मदद मिली। 2000 से पहले एमपी का जीएसडीपी ग्रोथ रेट औसतन 5.4% था, लेकिन बाइफरकेशन के बाद 2001 से 16 में ये 6.5 तक पहुंचा। स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति हुई, एसडीआई में सुधार, लेकिन नुकसान राजस्व का 30% हिस्सा खोया। बुनियादी ढांचे में बोझ बढ़ा। 2002-01 में फिस्कल डिफिसिट बढ़ा, लेकिन बाद में रिकवर किया। एमपी जीएसडीपी का 13 लाख करोड़ से ऊपर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे। आज के उत्सव में सीएम मोहन यादव ने 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव घोषणा की। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य से लेकर निवेश प्रदर्शनी तक। सवाल, क्या यह विभाजन एमपी की प्रगति का इंजन बना? 1 नवंबर 2000 को जन्मा छत्तीसगढ़ एमपी के दक्षिण पूर्वी हिस्से से खनिज संपदा से भरपूर स्टील और सीमेंट का हब। 25 साल में जीएसडीपी 21,000 करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गया। 2023-24 में 5.9 लाख करोड़ प्रति व्यक्ति, 1.52 लाख खनिज राजस्व, 12,941 करोड़। एचडीआई भी आगे पहुंचा। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय में संतुलन, ग्रोथ। सीएम विष्णुदेव साय कहते हैं हर सेक्टर में बेंचमार्क सेट किए, लेकिन चुनौतियां नक्सल प्रभावित इलाके, आदिवासी विकास। फिर भी 2047 तक जीएसडीपी 15% बढ़ाने का विजन। सिल्वर जुबली से सूरजपुर फेस्टिवल, करोड़ों की परियोजनाएं। क्या ये राइजिंग छत्तीसगढ़ का प्रमाण है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड ने पर्यटन और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। 25 साल में इकोनॉमी 2 गुनी, इंडस्ट्री 9.5% गुना बढ़ी। रोड नेटवर्क ट्रिपल, 8,000 किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर पहुंचा। 80,000 नई बिजनेस रजिस्ट्री। जीएसटी कलेक्शन 14% से ऊपर। यूसीसी लागू, डिजिटल पुश। लेकिन पर्यावरण चिंता, 50,000 हेक्टेयर जंगल खो दिए। पीएम मोदी ने ग्रीन ग्रोथ की तारीफ की। 25वें स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने प्रगति का जश्न मनाया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड, खनिजों का खजाना, कोयला, लौह अयस्क। जीएसडीपी 3.83 लाख करोड़। 2020-21 ग्रोथ रेट 7.8, लेकिन बाकी स्थिति खराब। गरीबी, माइग्रेशन हाई। बिहार का संसाधन खोने से वो नुकसान, लेकिन झारखंड ने लोकल फोकस से प्रगति की। 25 साल बाद सवाल, क्या ये बड़ा राज्य बन पाएगा? राज्य पृथक्करण का कंसेप्ट, बेहतर गवर्नेंस, सांस्कृतिक एकरूपता, तेज विकास जैसे उत्तराखंड में लोकल नीतियां। संसाधन बंटवारा, बिहार ने मिनरल्स खोए, यूपी ने टूरिज्म रेवेन्यू। इकोनॉमिक ग्रोथ में रीऑर्गेनाइज्ड स्टेटस बढ़ा। एक्सपर्ट रामचंद्र गुहा कहते हैं उत्तराखंड में फ्लड डेवलपमेंट मॉडल फेल, लेकिन आइडियाज फॉर इंडिया रिपोर्ट नए राज्य फेयरिंग बेटर। कुल मिलाकर 25 साल ने साबित किया विभाजन चुनौतियों के साथ अवसर लाता है। तो दोस्तों, एमपी के स्थापना दिवस पर यह सफर हमें सिखाता है प्रगति के लिए लोकल फोकस जरूरी, लेकिन संतुलन भी बहुत जरूरी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के मुद्दे में इतना ही। अगले मुद्दे में नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।